साथियों, जय हिंद, जय तिरंगा। आज 26 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हमारे देश का संविधान दिवस है। नेशनल लॉ डे भी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आज के दिन ही 26 नवंबर को 1949 में हमारे संविधान को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था, राष्ट्र ने अडॉप्ट किया था, उसको अंगीकार किया था, एक्सेप्ट किया था और 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया था, पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन आज के दिन में ही इसका जन्म हुआ था, इसका एक तरीके से कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का संरक्षक है। इसके माध्यम से हर नागरिक को अधिकार मिलते हैं और साथ ही साथ एक फ्रीडम मिलती है बोलने की, काम करने की, घूमने फिरने की, एजुकेशन की, हर एक चीज की फ्रीडम मिलती है, जो कि बहुत जरूरी है। जब हम लोग स्वाधीन नहीं थे तब उसके महत्व को समझ सकते थे वो लोग कि किस प्रकार से इतना महत्वपूर्ण ये होता है। तो इसी प्रकार से एक ये राजधर्म के रूप में भी है कि राजधर्म का मतलब ये हुआ कि राज कैसे चलेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, कैसे चलेगी, उसका एक कानून बना हुआ है। तो कोई भी सत्ता जो है तानाशाह नहीं हो सकती है जब तक ये संविधान हमारा है। कोई भी सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती है जब तक ये संविधान हमारा है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि लोकतंत्र इसी के कारण जो है हमेशा जीवित रहेगा, अगर संविधान को सही ढंग से पालना की जाए। एक चीज होती है कि संविधान है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उनकी नीयत भी उसी हिसाब से हो, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है या एग्जीक्यूटिव है, सब लोग संविधान में दिए हुए कानून के हिसाब से जब कार्य करते हैं, तब संविधान अपने असली रूप में लागू होता है और उसका फायदा सबको मिलता है। तो एक तरफ जहां ये हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे लोगों को ही सत्ता में ले आए जो लोग जो हैं जिनकी नीयत अच्छी हो, जो लोग कार्य करें, भलाई का कार्य करें और लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करें, संविधान की रक्षा करें। ऐसे लोगों को ही हमें चुन करके आगे लाना चाहिए ताकि वो गवर्नेंस में आए। और जो लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में है, ब्यूरोक्रेसी में है, उनके ऊपर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलें। और जुडिशरी को कभी भी जरूरत पड़े तो लोग जुडिशरी में जा सकते हैं, अपना न्यायालय में, और न्याय पा सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण ये है। तो इस दिन पे जहां एक तरफ ये राजधर्म का द्योतक है, वहीं एक तरफ ये नागरिक धर्म का भी द्योतक है। ये नागरिकों को कैसे रहना है, उनकी भी ड्यूटी है। जैसे ये हमारा तिरंगा है, इसके सम्मान की बात भी कही गई है, और कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि अपना जो नेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, सिंबल है देश का, तिरंगा, उसके सम्मान की रक्षा करनी है, उसके शान को आगे बढ़ाना है। तो बहुत सी ड्यूटीज भी इसमें दी हुई हैं, अधिकारों के साथ साथ नागरिकों की ड्यूटी। क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म हो सकता है, हम किसी विशेष धर्म के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा ही चीजें सब चीज चले। ये पूरा भारत जो है, इसमें विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न तरह की जातियां हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं। तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है कि सबके अधिकारों की और सबके एग्जिस्टेंस के, अस्तित्व की रक्षा हो सके। इसलिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोगों को हर प्रयत्न करना चाहिए। इसको पढ़ना भी चाहिए, इसकी जानकारी भी हासिल करनी चाहिए, और इसके हिसाब से अपना जो है चाल चलन रखना चाहिए, अपना चरित्र रखना चाहिए, अपने झंडे की, अपने देश की मान मर्यादा को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। तो इस अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों को इतने महत्वपूर्ण दिवस पर बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले समय में इसी संविधान के माध्यम से हम लोग अपने देश को फिर से एक बार सोने की चिड़िया बनाएंगे और तिरंगे की शान को ऊपर ले जाएंगे। जय हिंद, जय तिरंगा।